Hello students, welcome on my video. In previous lecture we covered several points of terminology of accounting and in this lecture again I will cover several points of टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग. ओके स्टूडेंट्स, तो ये लेक्चर आपके लिए क्या है, लास्ट है टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग का, क्योंकि ये लेक्चर में आपकी टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग में कंप्लीट कर दूंगा. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो लेट वी स्टार्ट. फर्स्ट पॉइंट इज सॉल्वेंट. सो व्हाट इज द सॉल्वेंट? अ पर्सन who pays his financial obligation regularly and whose assets are more than liabilities, that person is known as solvent persons. मीन्स solvent persons मीन्स क्या हुआ कि ऐसा पर्सन की जो उसकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है वो रेगुलरली पेड कर रहे हैं और जो पर्सन की असेट्स ज़्यादा है, असेट्स मोर देन द लाइबिलिटी, दैट पर्सन इज नोन एज solvent person. Understood students? Then next point is insolvent person. So what is the insolvent person? A person who doesn't pay his financial obligation regularly. मतलब जो पर्सन है वो अपनी financial obligation regularly पेड नहीं कर रहा है and whose assets are less than the liabilities. मीन्स वही पर्सन की क्या है, assets भी कम है compared to लाइबिलिटीज, मतलब उसकी लाइबिलिटीज ज़्यादा है और असेट्स क्या है, कम है. सो दैट पर्सन इज नोन एज इंसॉल्वेंट पर्सन. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? व्हाट इज द सॉल्वेंट पर्सन एंड इंसॉल्वेंट पर्सन? गुड. देन नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्काउंट. सो व्हाट इज द डिस्काउंट? सो आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ परचेज और सेल्स द अमाउंट विच इज प्रोकर्ड इन नोन एज डिस्काउंट. सपोज कोई भी परचेज हम लोग कोई भी गुड्स या आइटम्स लाइक फ़ोन हम लोग परचेस करते हैं, फ़ोन की प्राइस 15,000 रुपीज़ है बट हमने पेड कितने किए, 13,000 रुपीज़. सो 2,000 इज अवर डिस्काउंट. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो जो भी परचेस और सेल्स करने के टाइम जो ओरिजिनल प्राइस है कोई भी प्रोडक्ट है उसमें से हम लोग थोड़ा डिडक्ट करके जो अमाउंट पेड करते हैं और जो डिडक्टेड अमाउंट है वो हमारे लिए क्या होगी, डिस्काउंट. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो डिस्काउंट के टू टाइप्स है मेनली. फर्स्ट वन इज ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड वन इज कैश डिस्काउंट. ओके स्टूडेंट्स? टाइप ऑफ डिस्काउंट इज ट्रेड डिस्काउंट. सो at the time of sales businessman deducts certain amounts from the sales price. It's known as trade discounts. Trade discounts means क्या होता है कि जब सेल्स करने के टाइम बिजनेसमैन कुछ सर्टेन अमाउंट्स डिडक्ट कर देते हैं सेल्स प्राइस में से, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ट्रेड डिस्काउंट्स. अंडरस्टूड? सो कीप इन योर माइंड 2 points फॉर द ट्रेड डिस्काउंट. फर्स्ट वन इज ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स बट ओनली कैलकुलेटेड. ट्रेड डिस्काउंट क्या है कि कभी भी बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है, हमारी अकाउंटिंग बुक्स में उसको रिकॉर्ड नहीं करना है बट कैलकुलेट करना है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? एंड सेकेंड पॉइंट, ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेटेड ऑन कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस. सो नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्काउंट रिसीव्ड. सो व्हाट इज द डिस्काउंट रिसीव्ड? व्हेन बिजनेस परचेसेस गुड्स एंड पेज लेस अमाउंट. मतलब बिजनेस ने कोई गुड्स परचेस किया है और उसके एक्सचेंज में हमने क्या किया, अमाउंट लेस पे किए. अंडरस्टूड? सो अमाउंट विच इज नॉट पेड इट्स कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव्ड. मतलब जो अमाउंट हमने पेड नहीं किए वो हमारे लिए क्या है, इट्स नोन एज अवर डिस्काउंट रिसीव्ड. लाइक हमने कोई प्रोडक्ट परचेस किया, लाइक फ़ोन हमने परचेस किया 20,000 रुपीज़. सो अब हमने क्या किया कि 19,500 रुपीज़ हमने पे किया. सो 500 विल पे लेस. सो दिस 500 इज नोन एज अवर डिस्काउंट रिसीव. मतलब हमें क्या मिला है, डिस्काउंट मिला हुआ है, डिस्काउंट रिसीव 500 रुपीज़. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो दिस इज अ इनकम ऑफ बिजनेस. डिस्काउंट रिसीव इज अ वन टाइप ऑफ इनकम ऑफ आवर बिजनेस. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? Good. Then last point of terminology of accounting is discount allow. So what is the discount allow? The when businessman sells goods and receive less amount. अब क्या हुआ कि जब बिजनेसमैन है उन्होंने अपने कस्टमर्स को गुड्स सोल्ड किया 20,000 रुपीज़ का, बट ऑन सेल्स बिजनेसमैन ने कितना मनी रिसीव किया, 19,500 रुपीज़.
बिजनेसमैन ने कितना 20,000 रुपीज़ का गुड्स सोल्ड किया, बट एक्सचेंज ऑफ गुड्स कितने रुपीज़ रिसीव किए 19,500 रुपीज़। मीन्स उसको जो मनी मिले उसमें से क्या हुआ 500 रुपीज़ कम मिला हुआ है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? दिस 500 इज नोन एज अवर डिस्काउंट अलाउ। मीन्स बिजनेसमैन ने कस्टमर्स को अलाउ किया कि आप डिस्काउंट लो। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? 500 रुपीज़ का अलाउ किया डिस्काउंट। सो दिस 500 रुपीज़ इज अवर डिस्काउंट अलाउ, एंड डिस्काउंट अलाउ इज एक्सपेंस ऑफ आवर बिजनेस, बिकॉज हमने गुड्स कितने रुपीज़ का सोल्ड किया 20,000 रुपीज़ का, और हमें रिसीव कितने मनी हुआ 19,500। सो 500 रुपीज़ हमारा एक्सपेंस हुआ। सो डिस्काउंट अलाउ इज एक्सपेंस ऑफ आवर बिजनेस। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर this lecture completed and chapter 1 is also completed. I hope you all are understood. If you have any doubts, so please comment in this video. Okay students, thank you.